डॉक्टरों के लिए आपका क्या संदेश है, जहां पर मरीजों से मोटी फीस ली जाती है, जांच के नाम पर कमीशन लिया जाता है। जो गरीब मरीज हैं, जो महंगाई के इस दौर में परेशान है, अगर डॉक्टर लोग फीस कम कर दें और जांच के नाम पर कमीशन न लें तो मरीजों का एक भला हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। अगर डॉक्टर अपने खर्चे के लिए कुछ फीस ले ले, कमीशन छोड़ दे, दवा कमीशन हुआ, जांच कमीशन हुआ, तो पब्लिक के इलाज बहुत सस्ते हो जाएंगे, हर आदमी आराम से इलाज कर लेगा, सभी सुखी रहेंगे। लेकिन डॉक्टर बिरादरी में लालच व्याप्त हो गई है, उसे चमचमाती हुई गाड़ी चाहिए, अच्छे ठाट बाट चाहिए, जो अच्छा नहीं है। समाज में गलत संदेश जा रहा है। ये ना तो डॉक्टरों के प्रति अच्छा है, ना समाज के प्रति अच्छा है। क्या डॉक्टरी का पेशा भी अब पैसा कमाने की मशीन हो गया है, कारोबार हो गया है? तो अब क्या लग रहा है आपको कि अब वो डॉक्टरों के अंदर नैतिकता जो खत्म हो गई है, मानवता इंसानियत खत्म हो गई है? इंसानियत की हत्या आज के समाज करता जा रहा है, मानवता कम होती जा रही है। उसी के शिकार क्या डॉक्टर भी बने हैं, वो भी अपना नैतिकता कम करते जा रहे हैं और समाज में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इसे उन्हें छोड़ना होगा, आज नहीं कल नहीं तो छोड़ना होगा, नहीं तो समाज में बख्शेगा नहीं। आज जो समाज में डॉक्टर साहब कहता है, कल इनको डॉक्टर साहब कहता भी पीछे से। साथियों, मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ के गरीब परवर, गरीबों के मसीहा डॉक्टर वाई कलमानी साहब, उनके हॉस्पिटल मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब, आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। हम देख रहे हैं कि आप काफी मसरूफ है, व्यस्त है, मरीजों को देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे माजूर चाहूंगा, क्या कहना है इस बीमारी को लेकर? बीमारी छोटी हो बड़ी सभी बड़ी होती है। जो कुछ भी मौजूदा उपचार आज के वक्त में मौजूद है उसका पालन करें, डॉक्टर निर्देशों का पालन करें, नियमित दवाइयाँ लें और भागकर अर्ली डिटेक्ट हो गया, प्राइमरी स्टेज पहुंचे लोग ठीक हो जाते हैं। सेकेंडरी स्टेज में पहुंचने में थोड़ा दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आ जाती है, तो कैंसर को आने ही ना पास में हो ही ना पावे। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका का आप धूम्रपान छोड़ दें, दारू छोड़ देंगे, पौष्टिक आहार लें, मोटा अनाज लें, नियमित व्यायाम करें, समय पर खाएं, समय पर सोएं, अनियमितता जिंदगी से दूर रखें, आप कैंसर से बचे रहोगे। आपके अभी कैंसर के मरीज आते हैं? आते हैं, दवा लेते हैं, ठीक होते हैं। प्राइमरी स्टेज के मरीज करीब सभी ठीक हो जाते हैं। जो नॉन सर्जिकल हैं, जहाँ सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, वो ठीक हो जाते हैं दवाओं से। जहाँ सर्जरी नीडेड हो गई वहाँ दिक्कतें आती हैं, बड़े सेंटर पर जाते हैं, सर्जरी कराते हैं, कीमो लगाते हैं और जो भी मौजूदा उपचार लेते हैं ठीक होते हैं। बहुत सारी किताबों के आप मुसन्निफ हैं, बुकों के आप राइटर हैं। अभी जल्दी ही कोई किताब आने वाली थी, आप क्या वो मंजर यहाँ पे आ गई है? एक ही किताब लिखी जा रही है। समाज में तमाम जातियों में बटा हुआ है, क्योंकि सबका मालिक एक है, उसका नाम ब्रह्म है। कोई उसे ब्रह्म कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई काट कहता है, लेकिन सबका मर्म से एक से है। किताब में समझाने का प्रयास किया गया है कि एक सिर्फ एक है, दो नहीं है। इसी को मानो, इसी को जानो, इसी समझो, सुखी रहोगे, आपस में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, हमारा समाज एकजुट हो जाएगा, दोनों की राजनीति बंद हो जाएगी। ये तमाम बातें उसने कहने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आज लोगों में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। लोग जात बिरादरी में बटे हुए हैं, तकसीम हुए हैं। किसी को भी देखते हैं तो वो फला जात का है, फला बिरादरी का। ये जो धर्म की जो राजनीति है और जात बिरादरी से जो नुकसान हो रहा है मुल्क का और समाज का, इंसान अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार नहीं। संकीर्णता ही इसका सबसे बड़ा कारण है। जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक पार्टियां संकीर्ण दिमाग की होगी, वो धर्म जात में इंसान को बांटेगी, इंसान लड़ेगा। इंसान लड़ता नहीं, लड़ाया जाता है।
विश्व न्यायाधीश और इसके अलावा बहुत सारी किताबों का नाम आपने रखा, वो किताबें भी आई थी जी। पहला था हमारी किताब पहला आदेश, जिसमें लोगों को बताने का प्रयास किया गया है कि बगैर पढ़े कुछ नहीं होगा। दूसरी बात कही, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये बात उसमें कही है, संदेश दिया गया है पढ़ो और बढ़ो। जो लोग इसको माने, इस बात को माने, पढ़े समझे आगे बढ़े, उन्होंने पढ़ाई से मुंह मोड़ा वो पीछे रहे। दूसरी किताब आई विश्व धरोहर, जो सचमुच की विश्व धरोहर है, जितना पढ़ते जाओ कुछ न कुछ मिलता ही जाएगा। तीसरी किताब आई विश्व न्यायाधीश, ये उस व्यक्ति के लिए है, उस इंसान के लिए है जिसने कहा काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अरबी को अरबी पे कोई अधिकार नहीं है, सब बराबर, सब एक माँ बाप की संतान है। चौथी किताब हमारी आने वाली है एक मतलब ईश्वर एक है, ब्रह्म एक, अल्लाह एक है, दूसरा कोई नहीं है। अगर हमसे सटे रहेंगे, उसे चिपके रहेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। कबीर ने भी लिखा है कि जो गेहूं कीले को पकड़े रहता है वो बचा रहता है, जो कीले को छोड़ देता है वो पिछा जाता है। यही बात बताने का प्रयास किया गया है। मैं अक्सर मरीजों से सुनता रहता हूँ कि डॉक्टर वाई सलमानी साहब मरीजों से फीस नहीं लेते हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत के माहौल में, दोस्ताना के माहौल में मरीजों का इलाज करते हैं, देखते हैं। लेकिन और डॉक्टरों के लिए आपका क्या संदेश है जहाँ पर मरीजों से मोटी फीस ली जाती है, जांच के नाम पर कमीशन लिया जाता है? जो गरीब मरीज हैं, जो महंगाई के इस दौर में परेशान है, अगर डॉक्टर लोग फीस कम कर दें और जांच के नाम पर कमीशन न लें तो मरीजों का एक भला हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। अगर डॉक्टर अपने खर्चे के लिए कुछ फीस ले ले, कमीशन छोड़ दे, दवा कमीशन हुआ, इलाज कमीशन हुआ, तो पब्लिक के इलाज बहुत सस्ते हो जाएंगे, हर आदमी आराम से इलाज कर लेगा, सभी सुखी रहेंगे। लेकिन डॉक्टर बिरादरी में लालच व्याप्त हो गई है, उसे चमचमाती हुई गाड़ी चाहिए, अच्छे ठाट बाट चाहिए, जो अच्छा नहीं है, समाज में गलत संदेश जा रहा है। ये ना तो डॉक्टर के प्रति अच्छा है, ना समाज के प्रति अच्छा है। क्या डॉक्टरी का पेशा भी अब पैसा कमाने की मशीन हो गया है, कारोबार हो गया है? तो अब क्या लग रहा है आपको कि अब वो डॉक्टरों के अंदर नैतिकता जो खत्म हो गई है, मानवता, इंसानियत खत्म हो गई है? इंसानियत की हत्या आज के समाज करता जा रहा है, मानवता कम होती जा रही है। उसी के शिकार क्या डॉक्टर भी बने हैं, वो भी अपना नैतिकता कम करते जा रहे हैं और समाज में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इसे उन्हें छोड़ना होगा, आज नहीं कल नहीं परसों छोड़ना होगा, नहीं तो समाज में बख्शेगा नहीं। आज जो समाज इनको डॉक्टर साहब कहता है, कल इनको डॉक्टर साहब कहता भी पीछे से। ये दूसरे डॉक्टरों के लिए एक सीख है, एक सबक है। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे और सबसे खुशी की बात है कि ये मरीजों से फीस नहीं लेते हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम किया है।